बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। आज का दिन भी देखा जाए तो सक्सेसफुल रहा। जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि मार्केट स्लाइटली ओवरबॉट हो चुकी है और मार्केट करेक्शन ले सकती है, और इसके अलावा लॉन्ग व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट पॉजिटिव है। तो आज की मार्केट जो है वो इंडेक्स वाइज पॉजिटिव रही, लेकिन जबकि आइटम वाइज अगर देखा जाए तो प्रॉफिट टेकिंग की साइड पे रही। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे आज की मार्केट के हवाले से कि आज की मार्केट किस तरह रही। जैसे कि हमने आपको बताया था कल की वीडियो में कि मार्केट जो है वो 37,000 अगर 700 का लेवल ब्रेक करेगी तो 37,900 तक जा सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि मार्केट पॉजिटिव स्टार्ट रही और 37,900 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया। एक टाइम ऐसा भी हुआ कि मार्केट जो है वो 37,358 तक आ गई। हमने आपको मंदी की भी कॉल दी और साथ में जो है रिकवरी की भी कॉल दी, और हमने आपको व्हाट्सएप पे टाइम बाय टाइम आपको बताया कि आपकी मार्केट जो है वो 37,700 के करीब क्लोज रहेगी और ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ, मार्केट 37,700 के करीब क्लोज रही। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर के हवाले से जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक्साइड बैटरी और एटलस बैटरी अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइड ने आज एक नया हाई लिया और साथ थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के साथ थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, 383.88 के करीब गया और इसके बाद 370 पे क्लोज रहा। इसके अलावा एटलस बैटरी की अगर हम बात करें तो 344 तक गया और 332 के अराउंड क्लोज रहा। इसके अलावा हमने आपको कल एक ऑयल सेक्टर के बारे में बताया था कि ऑयल सेक्टर आपकी यहाँ से एक अच्छी रैली ले सकता है और अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह शेल ने अपर लॉक लिया और 207 रुपए से अबव क्लोज रहा। इसके अलावा पीएसओ भी 175 के साथ पॉजिटिव क्लोज रहा। इसके अलावा पीपीएल ओजीडीसी भी थोड़ा पॉजिटिव रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की, रिफाइनरी सेक्टर में हमने मुसलसल आपको सेल कॉल दी कि रिफाइनरी में जो प्रॉफिटिंग कर लें और इसमें बाइंग ना करें। रिफाइनरी सेक्टर जो है वो लोअर लो की साइड पे क्लोज रहे और अटक रिफाइनरी 115 के राउंड और इसके अलावा नशर रिफाइनरी भी लो साइड पे क्लोज रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टील सेक्टर की, तो स्टील में जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारा स्पेशल आइटम ISL 68 से 70 तक जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही हुआ कि 68 का हाई लिया और 66 से थोड़ा बिलो क्लोज हुआ। इसके अलावा मुगल थोड़ा हाई साइड पे क्लोज हुआ 57 के अराउंड। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में हमने आपको बताया था पैकेजेस अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर है। इसमें 10 से 20 रुपए आपको इजीली बच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 400 का लेवल क्रॉस किया और इसके बाद देखा जाए तो हाई साइड पे क्लोज रहा। इसके अलावा एसईपी सिक्योरिटी पेपर, इसके अलावा आरपीएल, इनमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही। इसके अलावा अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो हमने आपको बताया था कि ऑटो सेक्टर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ओवरबोट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से फुल पॉजिटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि जी चैनल और जी चैनल मुसलसल अपने अपर लॉक पे क्लोज हुए। इसके अलावा साजगार भी पॉजिटिव क्लोज रहा 144 से अबव। इसके अलावा पाकिस्तान सुजुकी मोटर और होंडा कार थोड़े से एक्यूमुलेशन की पोजीशन पे रहे। इसके अलावा अगर हम छोटे आइटम्स की बात करें STCL, STPL, ट्रीट कॉर्पोरेशन, इसके अलावा जो ये छोटे आइटम्स थे वो थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रहे। सीमेंट सेक्टर में अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ी हाई साइड से प्रॉफिटिंग रही और इसके बाद हमने देखा थोड़े से लो साइड पे क्लोज रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें क्विज फूड की, जैसे कि हमने आपको बताया था 5.5 का लेवल ये क्रॉस कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि क्विज ने 5.5 का लेवल क्रॉस किया और फिर 5 रुपये 30 पैसे के अराउंड क्लोज रहा। इसके अलावा बाकी आज की मार्केट जो इंडेक्स के सेक्टर के लिहाज से थोड़ी सी प्रॉफिटिंग के साथ क्लोज रही, लेकिन अगर ये देखा जाए तो ज़्यादा माइनस नहीं थी, क्योंकि जो सेक्टर हाई साइड पे बढ़ चुके थे जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर बहुत ज़्यादा स्पीडली बढ़ गया था, तो हमने आपको इसीलिए रोका कि देखिए हमेशा कोशिश ये क्या करें जो सेक्टर हाई साइड पे क्लोज हो जाए और हाई बढ़ना ही शुरू हो जाए 2-3 दिन में, तो उनको फौरन से ना पकड़ें, क्योंकि होता ये कि आप हाई प्राइस पर अगर चीज़ें ले लेंगे तो ये होगा कि वो जब अपनी करेक्शन पूरी करने आएंगे तो उसकी वजह से आपको नुकसान होगा। अटक रिफाइनरी और नशर रिफाइनरी देखा जाए तो लॉन्ग व्यू इनके फुल पॉजिटिव है और यहाँ से नया हाई भी मारेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग थी इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे क्लोज रहे। इसके अलावा बाकी छोटे आइटमों में TPL में प्रॉफिट टेकिंग होती रही और इसके अलावा यूनिटी भी आपका थोड़ा सा स्लाइटली प्रॉफिट टेकिंग साइड पे रहा। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कल के इंडेक्स के हवाले से। मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 37,700 के करीब है। अगर इंडेक्स रेजिस्टेंट एरिया 37,800 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो यहाँ से 38,000 से लेकर 38,200 तक जा सकती है। अगर इंडेक्स जो है वो
37,600 का लेवल ब्रेक करती है तो इंडेक्स के बाद जो सपोर्ट लेवल होगी वो 37,500 से लेकर 300 का सपोर्ट एरिया होगा। 37,300 बिग सपोर्ट एरिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लेवल ब्रेक नहीं होगा और इस लेवल से ऊपर ही मार्केट आपकी ट्रेड होकर और हाई साइड पे ही रहेगी। तो शॉर्ट डिप कल अगर आती है तो अपॉर्चुनिटी यानी कि उसको थोड़ा डिप पे देखेंगे और अपॉर्चुनिटी होगी और अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकेंगे। इसके अलावा बाकी लॉन्ग व्यू के हिसाब से आपकी इंडेक्स पॉजिटिव है अपसाइड के लिए। अब हम बात करेंगे सेक्टर के हवाले से। सेक्टर में जो कल के लिए जो स्पेशल सेक्टर है वो है ऑयल सेक्टर, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल जो है वो $42 क्रॉस कर गया है और $42 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके अलावा जैसे कि कल की वीडियो में भी हमने आपको कहा था कि ऑयल सेक्टर में एक अच्छी रैली बनेगी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी रैली बनी, इसलिए अभी भी ये रैली कंटिन्यू रहेगी, जिसमें शेल जो है वो आपका 210 से लेकर 215, 220, 225 तक इजीली मूव ऑन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीएसओ की, तो पीएसओ आपका 180 से लेकर 85 तक के लिए बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओजीडीसी और पीपीएल की, तो ओजीडीसी आपका 117 से लेकर 120 तक मूव कर सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपीएल की, तो पीपीएल 92 से लेकर 94 तक 95 तक के लिए क्लियर है। तो ऑयल सेक्टर इंशाल्लाह एक अच्छी रैली लेगा और पाकिस्तान ऑयल फील्ड भी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। इसमें ऑयल सेक्टर में हैस्कोल जो है वो थोड़ा सा एक्यूमुलेशन के ऊपर है, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही 1480 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये 15 और 15.5 की रेंज में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम अदर सेक्टर की बात करें, तो अदर सेक्टर में आपका स्टील सेक्टर में मुगल थोड़ा सा ओवरबोट है, इसमें शॉर्ट करेक्शन आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईएसएल की, तो आईएसएल में अगर शॉर्ट करेक्शन आती है तो इसको एक्यूमुलेट करें, ये 68 से लेके 70 तक के लिए बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की, तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर में आरपीएल, एसईपीएल, इसके अलावा पैकेजेस अब भी क्लियर है अपसाइड के लिए। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, तो ऑटो सेक्टर के लॉन्ग व्यू पॉजिटिव है अपसाइड के लिए। शॉर्ट व्यू में ये कि थोड़ा सा सेलेक्टली अगर डिप आती है तो अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें पाकिस्तान सुजुकी मोटर, साजगर इंजीनियरिंग और इसके अलावा एचकार ये अपसाइड के लिए ओके हैं, जबकि जीएचएनएल और जीएचएनआई हाई साइड पर है। कोशिश ये करें कि इनको हाई साइड पर प्रॉफिटिंग करें, इनका व्यू भी पॉजिटिव है। इसके अलावा छोटे आइटम में गेल में 7 से लेकर 7.5 के दरमियान प्रॉफिटिंग करें। इसके अलावा अगर हम छोटे सीमेंट सेक्टर की बात करें, तो सीमेंट सेक्टर में थोड़ी सी स्लाइटली करेक्शन आ सकती है, जिसमें डीजी खान, चिराग, मैपल लीफ, लकी थोड़ा सा प्रेशर लेके फिर सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उनमें दोबारा से एक रैली का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल की, तो फार्मास्यूटिकल्स में सरले के पास जो सपोर्ट लेवल है वो 220 का है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि सरले थोड़ी सी डिप लेने के बाद वापस सेट हो जाएगा, 230 तक 235 तक इजीली आ जाएगा, मूव ऑन करेगा। इसके अलावा फ्रोज भी अपसाइड की तरफ वापस आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रिफाइनरी सेक्टर की, तो रिफाइनरी सेक्टर में थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन बाद में ये भी इंशाल्लाह सेट हो जाएंगे। हमेशा याद रखें, जब कोई चीज बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाए और प्लस की तरफ जाना शुरू हो जाए तो फौरन उसको बाई करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब वो डिप पर हो तभी अच्छा है। अगर वो आपके रेट से ऊपर निकल गया तो थोड़ा वेट करें करेक्शन का, वो चीज आपको सस्ती और अच्छे रेट पे मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें छोटे आइटम्स की, तो STCL, STPL और इसके अलावा क्विज फूड 5.5 से लेकर 6.5 रुपए तक के लिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें एक अच्छी रैली बन सकती है। इसके अलावा छोटे आइटमों में इसको देख सकते हैं, RPL आपका बहुत अच्छा, और इसके अलावा ट्रीट कॉर्पोरेशन में एक अच्छी रैली बन सकती है। यूनिटी एक अच्छी मूव कर सकता है। इसके अलावा कैपको हम लास्ट अपनी वीडियो में कहते रहे कि ये 1 से 1.5 मंथ रखेंगे तो 22, 23, 24, 25 तक इजीली मूव ऑन कर सकता है। इसके अलावा एक्साइड और एटलस बैटरी, इनमें अब भी जगह मौजूद है और इंशाल्लाह ये अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा नेटसोल और गैटम और निशाद में थोड़ा सा डिप पे मिलते हैं, तो ये भी अपसाइड के लिए बिल्कुल क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है और मार्केट इंशाल्लाह अगर छोटी शॉर्ट करेक्शन लेती है तो इंशाल्लाह वापस सेट हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मुकम्मल अपडेट दे सकें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।